हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको ऑडिशंस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती है। हम आपको बताते हैं भाई वो सभी जानकारी। बट आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अजीब चीज़ें हैं जो डिस्कस मैं करना चाहता हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती हैं। जैसे कि रोडीज़ में अभी एक न्यूज़ आ रही थी, रोडीज़ के जो विनर हैं और जो विकास गुप्ता हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनको आप लोग जानते हैं, उन दोनों के बीच में एक न्यूज़ सामने आ रही है, वायरल भी हो रही है। तो गाइस, ये चीज़ें होती रहती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, प्रोड्यूसर, एंकर, एक्टिविस्ट, डायरेक्टर विकास गुप्ता हर बार किसी न किसी वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं विकास गुप्ता की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिग बॉस 14 के अंदर बतौर कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं। बिग बॉस 12 के अंदर भी आए और बिग बॉस से इनका तो काफ़ी ज़्यादा नाता है, और एकता कपूर के साथ तो इनकी जो पार्टनरशिप है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आधे से ज़्यादा जो काम होता है वो यही संभालते हैं। तो गाइस, एक जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर है वो मोस्टली इसी बेस पे मेरे चैनल को देखते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई गलतियां रहती हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे कि अगर मैं विकास गुप्ता की बात करूं तो सुर्खियों में वो आते ही रहते हैं। तो गाइस, अभी एक इंटरव्यू में एक खुलासा हुआ, जो रोडीज था, रोडीज सीजन 9 का, उसके अंदर जो विकास खोकर था, उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला। विकास खोकर वैसे विनर रह चुके हैं रोडीज के। उन्होंने खुद आरोप लगाया विकास गुप्ता के ऊपर कि विकास गुप्ता ने उनके प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें मांगी थी और घर बुलाकर मसाज कराने के लिए भी कहा था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा सुनने में आपको काफी अजीब लग रहा होगा, बट बिल्कुल ये सही न्यूज़ है। और रोडीज के सीजन 9 के विनर विकास खोकरे ने खुद ये बात मीडिया के सामने रिवील की है। नव भारत टाइम्स के इंटरव्यू के अनुसार विकास खोकर ने कहा है कि बिग बॉस में विकास गुप्ता सिर्फ दर्शकों की सहानुभूति जताने के लिए हो रहा है, लेकिन जो उसने दूसरों के साथ किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ विकास खोकरे ने अपने इंटरव्यू में कहा है। मैं आपको बता दूंगा, ये दोनों ही अलग अलग पर्सन है। विकास गुप्ता एज ए डायरेक्टर है और विकास खोकरे सीजन 9 रोडीज के विनर रह चुके हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है, जब मैं रोडीज में जीता था तो मुझे कई लोगों ने अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए शारीरिक तौर पर जुड़ने के लिए संपर्क किया था। उन लोगों में से एक नाम विकास गुप्ता भी था। विकास खोकरे ने बातचीत से आगे कहा, मैं पहली बार विकास गुप्ता को अंधेरी मुंबई की एक काफी शॉप में मिला था और वहीं हम दोनों में एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर हुआ था। उस वक्त विकास गुप्ता ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू नहीं किया था और वह टेलीविजन बालाजी के साथ जुड़कर ही काम कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, टेलीविजन बालाजी एकता कपूर का काफी बड़ा प्रोडक्शन है, जिसके अंदर आप देखे होंगे ALT बालाजी, जिनका एक खुद का चल रहा है, कलर्स इनका ही है, और भी जितने भी कलर्स से छोटे मोटे जो चैनल्स निकले हैं वो भी ALT बालाजी प्रोडक्शन से ही निकलते हैं। तो काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस ये संभालते हैं। फिलहाल विकास गुप्ता ने अब खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस भी चालू कर लिया है। तो ऐसा कुछ वो न्यूज में बोल रहे थे। उसके बाद विकास खोकरे ने इंटरव्यू में आगे बोला कि एक रात जब 8 बजे विकास ने मेरे पास कॉल किया तो उसने मुझे मॉल्ड वेस्ट वाले घर पर बुलाने का न्योता दिया। कुछ इस तरह से उन्होंने ये बात कही, लेकिन मैंने कहा कि हम किसी कॉफी शॉप पर मिल सकते हैं। तो विकास ने कहा कि उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा है और वह चाहता है कि मैं उसकी बॉडी की मसाज कर दूं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। विकास खोकरे जो रोडीज 9 के विनर रह चुके हैं, उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा, कुछ दिन बाद विकास ने मुझे मेरे एक एक्टर दोस्त की मदद से कनेक्ट करने की कोशिश की। इसने मुझे कहा कि विकास गुप्ता मुझसे एक अच्छी जॉब में मदद कर सकते हैं। एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन में उसकी एक अच्छी पकड़ है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और मैंने विकास गुप्ता से साफ साफ बोल दिया कि मैं अपने दम पे मुकाम पाना चाहता हूं और किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करूंगा। विकास खोकरे ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि विकास गुप्ता अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। विकास गुप्ता ने उनसे प्राइवेट पार्ट की तस्वीर मांगने की भी बात रखी थी। तो विकास खोकरे और विकास गुप्ता के बीच में गाइस कुछ इस तरह का अनबन चल रहा है। अभी देखो, कुछ कह नहीं सकते, विकास गुप्ता काफी फेमस सेलिब्रिटी है, काफी ज्यादा उनके प्रोडक्शन हाउस काफी सही से चल रहे हैं, बट जो कहीं ना कहीं लोगों को दबाया जाता है, जो कहीं ना कहीं जो उभरते हुए टैलेंट को दबाया जाता है, वो मुझे बिल्कुल गलत लगता है। मेरे हिसाब से
विकास खोखरे ने जो किया वो बिल्कुल सही था और डेफिनेटली इस तरह से उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बिग बॉस 14 के अंदर विकास गुप्ता ने अपनी नज़दीकी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी खुलासे किए हैं। आप चाहे तो बिग बॉस 14 को चेक कर सकते हैं। हालांकि बिग बॉस 12 के अंदर तो लग रहा था कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन हो सकते हैं, बट उन्होंने बताया बिग बॉस 14 के अंदर वो अभी कंगाल हो चुके हैं, उन पर 1.8 करोड़ रुपए का कर्ज है। उसी के साथ उन्होंने यही बोला है कि उनकी माँ उनको सपोर्ट नहीं करती, उनकी माँ उनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती। मैं गाइस आपको याद दिला देना चाहता हूँ, विकास गुप्ता के ऊपर ऐसे आरोप लगते ही रहते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल्स होने की वजह से, देखो मैं जानता नहीं हूँ वास्तव में रियलिटी क्या है, बट ऐसा बोला जाता है कि विकास गुप्ता एक होमोसेक्सुअल पर्सन है। तो हो सकता है ऐसी बातें जो सामने आई हैं, बट गाइज जो विकास खोखरे हैं, जो रोडी सीजन 9 के विनर रह चुके हैं, उन्होंने ये बात बोली है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये सच होगी। और गाइज जो इंडस्ट्री है ये कुछ इस तरह की है, इसके अंदर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, चाहे डांसिंग में करें, चाहे रियलिटी शो, आप किसी भी शो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जगह आपको एक जैसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे। ये मुंबई इंडस्ट्री है, मुंबई की इंडस्ट्री है, तो आपको ये चीज़ों को, आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है ताकि अपनी मेहनत के साथ, अपनी स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ सको। टाइम वैसे ज़्यादा लग जाए, बट अगर आप अपनी मेहनत के साथ बढ़ते हो तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। बट फिलहाल किसी के ऊपर कदम रख के आप इंडस्ट्री के अंदर आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल कोई आपकी टांग खींच के आपको नीचे गिरा देगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे ऑडिशंस, रजिस्ट्रेशंस आपको मिलते रहेंगे। हम आपको सिंगिंग शोज, ऑडिशंस, आपको मॉडलिंग, आपका डांसिंग शो हो गया, इस तरह के शोज हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, रियलिटी शोज हो गए, वेब सीरीज हो गई, जितने भी रजिस्ट्रेशंस निकलते हैं वो सब हम आपको बताते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी निकलते हैं डेट के साथ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकता है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो गाइज मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद लगती हैं तो यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं, आपको बताता रहूं भाई चल क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।